हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कैसे बनता है, उसको बनाने वाले ऑपरेशन कौन से हैं और उनमें क्या क्या वेरिएबल, कांस्टेंट या अननोन वेरिएबल यूज होते हैं, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है ना। हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे, जिसका कि हमें हर चीज पता हो कि ये चैप्टर किस पर बेस है हमारा, और उसका जो चैप्टर, जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, उसको कुछ लिंक तो नहीं है नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है ना। और कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, जिससे कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, इसकी जर्नल इक्वेशन पहले हम देख लेते हैं। जर्नल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है पी ऑफ एक्स इजकल टू ए नोट एक्स नोट, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू, एंड सो ऑन, ए एन एक्स एन। ओके, पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से। ये इसकी क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है। ये जो मेरे ए नोट, ए वन, ए टू, ए एन है, ये क्या है मेरे, इनके हम बारे में देख लेते हैं। ए एन जो है मेरा, उनको हम बोलते हैं फिक्स नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल या नॉन वेरिएबल। ठीक है, ए एन क्या मेरे, या तो फिक्स नंबर बोल सकते हैं, या कांस्टेंट बोल सकते हैं वेरिएबल, या नॉन वेरिएबल बोल सकते हैं। चलो ये तो हो गया। अब ये जो एक्स है, एन है, जो बेसिकली क्या है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन। ये एक्स एन क्या है मेरे? एक्स एन है मेरे अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, उसको कहते हैं हम अननोन वेरिएबल। ठीक है ना। और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को बनाने के लिए, ठीक है ना, जो मेरे बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं टू। कौन कौन से वो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं जो इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए यूज हो रहे हैं? ठीक है ना। तो इसमें पहला बाइनरी ऑपरेशन है हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन होती है वो इन दो ऑपरेशन से बनती है वो। ठीक है ना, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, इन दोनों का यूज करके ये बाइनरी क्या बनाया, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाई गई है। और इसमें ए एन का हमने जान लिया है कि कैसे होते हैं, फिक्स नंबर होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं या नॉन वेरिएबल, और एक्स एन क्या होते हैं मेरे, अननोन वेरिएबल। ठीक है, ओके। फिर ये एन क्या है? एन क्या, कोई ना कोई नंबर जरूर रहेगा वो, जो किसी ना किसी सेट से आएगा। ये कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो एन बिलोंग टू होल नंबर। कहां से? होल नंबर। ठीक है ना। तो इन चीजों को मिलाकर सभी को क्या बनती है मेरी, एक जनरल इक्वेशन बनती है पॉलिनोमियल की। ठीक है ना, क्या बनती है? जनरल इक्वेशन बनती है पॉलिनोमियल की। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहां से यहां तक हम क्या बनाते हैं, केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, P of x is equal to a naught x naught. Okay, P of x is equal to a naught into 1 x naught is equal to 1। यानी कि किसी भी नंबर की डिग्री अगर क्या हो, जीरो, तो वो किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। और वन का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? ए नॉट आएगा। ओके, अब ये कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसका नाम क्या है? नाम तो हम तो करने होगा। तो इस पॉलिनोमियल का नाम है ना, या हम इसका थोड़ा सा रूप चेंज कर देते हैं, मेकअप वेकअप कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा ए। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए नोट को मैंने क्या लेट कर लिया, ए लेट कर लिया। ठीक है ना, इस ए नोट को क्या लिखा मैंने, ए लिखा। और ए तो आप जानते हो ए क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। वैसे भी अभी मैंने अभी बताया था कि ए एन जो होते हैं मेरे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये है या ये है? ठीक है ना। तो आपको इसको क्या बोलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलोगे। ओके, डिग्री कितनी होती है?
डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री कितनी होती है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0 होती है। इतना आया होगा आपको समझ में। बच्चे कहते हैं कि एग्जाम्पल के बिना कुछ नहीं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया पी ऑफ एक्स इजकल टू 2 लिखा, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे? चलिए हम देखते हैं। पी ऑफ एक्स इजकल टू 2 इंटू 1, और 2 1 किसके इक्वल होगा? एक्स की पावर 0। ओके, तो देख लीजिए बन गई। इससे मैं यहां जा सकता हूँ, इससे मैं यहां आ सकता हूँ, ठीक है ना। तो कांस्टेंट क्या है मेरा? 2, और डिग्री कितनी है मेरी? 0, ठीक है। दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये मेरी क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है मेरी, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, कहां से निकली? इस जनरल इक्वेशन से निकली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या करेंगे? यहां से लेकर यहां तक कट लगाएंगे। केस नंबर सेकंड। तो पी ऑफ एक्स इजकल टू ए नॉट एक्स नॉट ए वन एक्स वन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ए नॉट इंटू 1 प्लस ए वन एक्स वन, और हम इसको लिख सकते हैं ए नॉट ए वन एक्स वन। कोई डाउट? कुछ नहीं करा। पहले केस मेरे यहाँ तक था ए नॉट, फिर मैं आगे बढ़ा, यहाँ तक काट दिया, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं, तो ये इक्वेशन किस टाइप की दिखेगी? अब पीछे से चलाते हैं, ठीक है ना। जैसे साइकिल जैसे हम चलाते हैं ना, तो उसका जो पैडल जैसे हम मारते हैं तो उसका पिछला वाला टायर घूमता है, तभी वो आगे वाला चलता है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मेरे पास ऐसे लिखी हुई है, तो हम इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। कैसे रख देंगे? ए एक्स वन और ए नॉट, ठीक है ना। यानी कि डिग्री जिसकी एक्स वन की कितनी है? हाई, कितनी है? 1। उसके बाद एक्स नॉट आएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन कंसेप्चुअली अगर समझना है कि चीजों का कहाँ हमें साइंटिफिकली यूज करना है, तो हम थोड़ा साइंटिफिकली यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं इसका। तो ए नॉट ए वन को मैं क्या लिखा? ए एक्स, और ए नॉट को क्या लिखा? बी। ओके, ए वन ए नॉट इक्वल टू बी, ये मेरे कांस्टेंट हो गए। तो इस पॉलिनोमियल आपने देखा होगा, इस टाइप की पॉलिनोमियल को, है ना, बचपन में आपने पढ़ा हुआ, यानी कि 4th या 5th क्लास में, है ना, कि ए की वैल्यू निकालना है। अभी मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा। तो इस पॉलिनोमियल का नाम होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। डिग्री कितनी होती है? जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी एक्स की वो, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। ये हमारी क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल जरूर आना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 3, ठीक है ना। कोई डाउट? तो ये होती है हमारी क्या? सेकंड केस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। इसकी ये होती है इक्वेशन, ये भी, है ना। जनरली हम जो बुक में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं ए एक्स प्लस बी। ये पॉलिनोमियल कहाँ से आई? वो यहाँ से आई। ओके, नेक्स्ट केस। जो नेक्स्ट केस है इसका, वो बहुत अच्छा है और बहुत काम का है ना। केस नंबर थर्ड। अब यहां से यहां तक कट मारना है। तो ए नॉट एक्स नॉट, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू। ओके, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। पीछे से स्टार्ट करेंगे और वेरिएबल को हम चेंज करते रहेंगे रूप में, ठीक है ना। इसको मैंने क्या कर लिया? ए टू को क्या लेट करा? ए एक्स स्क्वायर। इसको क्या लेट करा? बी एक्स, और इसको क्या लेट करा? सी। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आपने देखी होगी, जिसको हम कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री होती है हाईएस्ट 2। ओके, 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और इसके बेस पर आपको चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ने को मिलेगा? 4 पढ़ने को मिलेगा।
और ये इक्वेशन फिर यूज होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में। हम 11th का जेई मेंस का भी हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर बनाएंगे और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। वहाँ भी हम इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है केस नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। ये होगा केस नंबर 3। एग्जाम्पल में आप बनाना चाहते हो कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो, जैसे कि ये ए बी सी आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है ना। -2x² -4x -5, ओके। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। बस ध्यान रहे ये जो x² है ये होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब a नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन खत्म हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। तो क्या बचेगी मेरे पास, bx प्लस का c बचेगी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कंडीशन मैंने क्या डाली कि a नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, या ये 0 हो या ना हो, ठीक है ना, बट ये 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना। ये कंडीशन है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन है। आप ऐसे भी एक एग्जाम्पल बना सकते हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर जरूर होना चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है ना। जैसे 4x², ये कैसी इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो बी और सी है क्या, बेसिकली बी और सी क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है ना। ये दोनों 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना। अगर ए 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर में। अगर ए और बी अगर 0 हो गए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कांस्टेंट में, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4, आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास इक्वेशन मिलेगी क्यू ऑफ एक्स ए नॉट एक्स नॉट a1 x1 a2 x2 a3 x3, ठीक है ना। तो डिग्री कितने तक जाएगी, अब 3 तक जाएगी, ठीक है ना, 3 तक डिग्री जाएगी, ठीक है, ओके। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे। a(x3) b(x²) c(x) प्लस और d, ठीक है ना। ये कौन सी इक्वेशन हो गई मेरे पास, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। फिर हम कंडीशन वही डालेंगे, डिग्री तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, ओके। फिर से ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर ए अगर 0 हो गया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। बी सी डी क्या हो जाए मेरे, 0 हो या ना हो, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, ओके। तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। एग्जांपल हम बना लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। p ऑफ x इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। बस ध्यान रहे कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ओके। बाकी ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ए 0 नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, केस नंबर 5, p ऑफ x इक्वल टू a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करें। अब आपको आगे होगा कि इक्वेशन को लिखना कैसे है, a x⁴ b x⁴ c x² d x प्लस का e, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, 4। तो इसका नाम होता है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है, हमारी डिग्री होती है 4, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, बस शर्त वही है हमारी कि ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ए 0 नहीं होना चाहिए, बी सी डी ई 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बाय क्वाड्रेटिक की अगर मैंने बात करी है तो ए 0 नहीं होना चाहिए किस एक्स की पावर डिग्री 4 के साथ। ठीक है ना। अब हम यहाँ एक नोट लिखते हैं, नोट कि n ग्रेटर या इक्वल टू 4। ठीक है ना, n की जो n जो मेरा वो 4 हो या 4 से बड़ा हो, कौन सा, ये x की पावर 4 वाली की बात है, यानी x की पावर जो मेरी है 4 है या 4 से बड़ी है। ठीक है ना, इक्वेशन में, तो उन सभी को हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, वो सारी इक्वेशन कैसे होंगी, हमारी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। अगर मैं यहाँ एक और पावर बढ़ा देता हूँ x की पावर 5 वाली, ठीक है ना, 5 6 7 8 एनीथिंग, कुछ भी, 4 या 4 से बड़ी, ठीक है ना, तो जितनी भी अभी इसके बाद जितनी भी पॉलिनोमियल हमारे पास बनेंगी वो सभी पॉलिनोमियल का हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ तक आ गए हो समझ में, क्वेश्चन आप बना लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल हमें समझ में आना चाहिए उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, और जो ये हमारे केस हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5 केस जो हमने बनाए हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इस पॉलिनोमियल जनरल इक्वेशन के क्या होते हैं, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो उसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है ना, इस इक्वेशन के क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं, वो यहीं से निकलती है। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोला था जनरल इक्वेशन, उनको बोला जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर नाम दे दिया, क्वाड्रेटिक दे दिया, कांस्टेंट हो गई, बाय क्वाड्रेटिक हो गई, ये चीज आपको आ गई होगी समझ में बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट रहा हो तो आप प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।